हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। किसी भी आपको अगर फील्ड में जाना है तो आपको अपने स्किल्स पता होने चाहिए। आपकी एबिलिटी क्या है, आपके अंदर जो एक जिसको हम कहते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, आप किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आप अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हाँ ये मेरी क्वालिटी है, मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होता क्या है? मेनली द ability to be employed is employability. It includes all the skills that can help a trainee succeed in any job. जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एम्प्लॉयबिलिटी का मेन मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्प्लॉय, एबिलिटी। एम्प्लॉय मतलब कि आप एक कोई वर्कर या कोई भी उसको एम्प्लॉय कहते हैं, और एबिलिटी मतलब आपकी सक्षमता या आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको एबिलिटी कहते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी, मतलब अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी फील्ड में सक्सीड होने के लिए या कोई भी जॉब के लिए एक ट्रेनी को हेल्प करता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या क्या होता है, क्या क्या हम इसके अंदर होते हैं, वो हमें मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर, वो हमें इसमें बताएंगे हम आपको। फर्स्ट, सबसे पहला है बिहेवियर स्किल। बिहेवियर स्किल्स क्या होता है? इन द 21st century, success belongs to those who have the confidence and ability to learn new skills. मतलब 21st century में जो किसी की एबिलिटी होती है वो किससे बिलोंग करती है? आप कोई नई चीजें सीखिए, जो आपको कोई नई स्किल्स जैसे आप सीख रहे हैं वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा, जिसके अनुसार आप अपने बिहेवियर स्किल को, अपने जिसको हम कहते हैं कि किसी के साथ आपको कैसे रहना है या कौन सी चीज के साथ क्या करना है, ये चीज बिहेवियर स्किल्स में आती है। The knowledge and skills that you learn today will be outdated in the next few years. मतलब जो एक होता है ना कि बस किताबी लैंग्वेज होता है, किताबी बच्चे होते हैं, पढ़ लिया हाँ और उसी से जो सीखा नहीं, आपको किताबों से तो सीखना ही सीखना है। कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं देख करके सीखते हैं, कुछ चीज होता है जो पढ़ करके सीखते हैं, वो अब पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इस स्किल को हम अपने तौर तरीके में जरूर अपनाना चाहिए। और इसके बारे में हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बिहेवियर स्किल्स में ही क्या क्या होता है? बिहेवियर स्किल्स में 6 पॉइंट्स आते हैं। बिहेवियर स्किल्स के अकॉर्डिंगली हम क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहला है ओरिएंटेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सेकंड होता है लर्न टुगेदर, ठीक। थर्ड होता है नो योर सेल्फ। फोर्थ होता है एथनिक्स एंड वैल्यूज। और फिफ्थ होता है सोशल एटिक्वेट, रोल मॉडलिंग 6 होता है, ठीक है। तो बिहेवियर स्किल्स में हम इसके अंदर क्या क्या सीखते हैं, बिहेवियर स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर बिहेवियर स्किल्स के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है ओरिएंटेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब कि स्किल्स को सीखने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश किए होते हैं। जिसमें देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा निर्देश। इसमें होता है कि ओरिएंटेशन मतलब हम सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि आप क्या हैं, अपने आप को जानिए, वॉट आई ऑलरेडी नो, ठीक है। दूसरा क्या है? वॉट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मतलब हम क्या पाना चाहते हैं या हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है इसके अंतर्गत वॉट आई लर्न, मतलब हमें क्या सीखना चाहिए, हमें खुद के लिए क्या जानना चाहिए, हम क्या हैं ये हमें जानना चाहिए,
और हमें क्या सीखना है अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, आपके किस चीज में आपको रुचि है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या सीखना चाहिए, ये आपको ओरिएंटेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके अंतर्गत आपको ये पता चलता है। अब सेकंड क्या है, लर्न टुगेदर। लर्न टुगेदर मीन्स कि एक साथ बैठ करके आपको सीखना चाहिए। मतलब इसमें यह होता है कि यदि हम कोई चीज किसी भी, मान लीजिए कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या कोई कहीं हम कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो किसी के साथ हम उस चीज को किसके साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, एक किस चीज के हेल्प से पढ़ रहे हैं, किस टेक्निक के सहायता से पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज हो रही हैं, वो होता है लर्न्स टुगेदर के अंदर। इसमें हम कई तरीके की मास्टर स्किल्स को भी सीख सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए, और आप इन सब स्किल्स को, नई नई स्किल्स को सीखते समय एंजॉय करेंगे। खुद को आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ऐसे ऐसे तरीके यूज करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो बताया जाता है वो आपको बहुत, उसको सीखने में मजा आएगा और इस चीज को सीखने में आपको मोटिवेट करता है। इसलिए आपको हमेशा एक दूसरे की मदद करके और अच्छे अच्छे तौर तरीकों से, मजाक वाले तरीके से या फन करके चीजों को सीखना चाहिए, जिससे आपको ये मोटिवेट करता है। नो योर सेल्फ, थर्ड पॉइंट है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ में क्या होता है, मतलब कि आप अपने आप को जानिए। अपने आप को जानने का मतलब क्या होता है कि आप का जो करियर है, किस अपॉर्चुनिटी में आप अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, मतलब आपको किस फील्ड में अच्छा लगता है। आर्ट में अच्छा है, आप आर्ट के सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, या साइंस के सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, या आपको जैसे आईटीआई में ही है तो आपके क्या फैशन के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, या सिविल के हैं तो आपको सिविल में आगे बढ़ना है। ये आपको अपनी एबिलिटी जानने के लिए पहले खुद को जानना होगा। इसमें आपको ये जानना होगा कि आपकी क्या अच्छी क्वालिटीज है, आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, और आपको पीपल या लोग किस चीज में आपको ज्यादा अच्छा समझते हैं। कभी कभी होता है कि हम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि अच्छा ये हम इस चीज में अच्छे हैं, हमें लगता है नहीं हम इसमें अच्छे नहीं है, हमें नहीं आता ये चीज। लेकिन आप अगर जब लोगों के साथ बैठ के पढ़ेंगे, टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में कौन सी क्वालिटी लोगों की, आपको आपकी क्वालिटी कौन सी लोगों को अच्छी लगती है, और कौन सी क्वालिटी आपकी लोगों को हेल्प कर सकती है। ये होता है नो योर सेल्फ। और इसमें ये भी होता है, नो योर सेल्फ में ये भी होता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। लाइक आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या दूसरों को हंसाना अच्छा लगता है, या कुकिंग करना अच्छा लगता है, या पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं। ये सब चीजें आपको अपनी क्वालिटी जानना बहुत जरूरी होता है, और यह तभी हो सकता है जब आप अपने आप को खुद को एनालिसिस करेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आप किस चीज में निपुण हैं, किस में आपको थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, या आप उसमें वीक हैं, मैथ्स में वीक हैं, साइंस में वीक हैं, ये सब चीजें। और इससे क्या होता है कि इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मलाला यूसुफ थी, वो एक बहुत अच्छी वक्ता थी, जिसको हम कहते हैं स्पीकर, अ गुड स्पीकर। उसके अंदर इतना
करेज था, इतनी उसको मतलब कहते हैं ना कि बड़ी हिम्मत है कि वो कुछ भी कह सकती है। अ गुड स्पीकर, जैसे हम कहें कि मुझे बहुत रुचि है पढ़ाने में, तो आपको अपनी रुचि पहचाननी पड़ेगी, अपनी क्वालिटीज। अब जैसे कहें, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कहें एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, हम्बल थे और एक अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट थे। राष्ट्रपति तो हमारे देश के वो बाद में बने, पहले तो वे एक अच्छे साइंटिस्ट थे ना। इसी प्रकार मदर टेरेसा को देख लीजिए, वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की थी, काइंड पर्सन थी। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, एथिक्स एंड वैल्यूज। एथिक्स एंड वैल्यूज में आपको अपने एथिक्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है और आपकी क्या क्या वैल्यूज है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें ये होता है ना कि आपको किस चीज में आपको गाइड किया जा रहा है। लाइक जैसे हर कोई अपना धर्म जरूर अपने धर्म को ही फॉलो करता है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने धर्म को फॉलो करता है। तो ये आपकी एथिक्स हैं जो आपको ये सिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत धर्म के हिसाब से। और वैल्यूज क्या क्या हैं आपकी? वैल्यूज ये हैं आपके कि आप अपने वैल्यूज को पहचानिए। मतलब सब वैल्यूज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। वैल्यूज का मतलब होता है कि आप कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज मत करिए, ठीक है, किसी को चीट मत करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए और केयरिंग नेचर के बनिए। सिटीजनशिप आप में होना चाहिए कि नहीं ये हमारा ही, जैसे आप अगर हम देख लें कि ये हमारा देश है, अब लाख दुनिया आके कहे कि हमारा भारत देश बेकार है, ठीक है, उनके लिए होगा बेकार, लेकिन हमें अपने देश के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। इसलिए हमें एक ईमानदार पर्सन बनना चाहिए और कभी भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो सबसे पहली बात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। ये चीजें जो हैं 6 पिलर्स ऑफ कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं हम, ये आपके वैल्यूज हैं जिससे आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प होती है। अब क्या है सोशल एटिकेट। 5th है हमारा सोशल एटिकेट। सोशल मतलब आप सभी लोग जाते हैं, सोशल मतलब समाज, एटिकेट मतलब शिष्टाचार, मतलब हमारे समाज के अकॉर्डिंगली हमारे शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार मतलब क्या होता है? शिष्टाचार मतलब होता है कि आपके अच्छे आचरण को ही शिष्टाचार कहते हैं। अब अच्छा आचरण क्या होता है? अच्छा आचरण ये होता है कि कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़े बुजुर्गों की आदर सम्मान करना चाहिए, छोटे को समझाना चाहिए अगर वो गलत हैं, या उनको प्यार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये हमारे शिष्टाचार हैं। अब सोशल शिष्टाचार में ये आता है कि जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको कभी भी सड़क चलते हुए कुछ भी, जैसे लोग करते क्या है, खाते हुए रैपर फेंक देते हैं, चिप्स का रैपर फेंक दिए, बिस्किट के रैपर फेंक दिए। ये आपको एक अच्छा इंसान नहीं, एक बुरा इंसान बनाता है। अच्छे इंसान दुनिया ठीक है करती है, अगर हम अच्छे हैं, हम मान लेंगे कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। इसलिए हमें अपने सोशल एटिट्यूड को पहचानना बहुत जरूरी है। अब आता है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग क्या होता है? रोल मॉडलिंग में इसमें आपको ये जानना जरूरी होता है कि जैसे होता है ना, एक फेमस सेलिब्रिटी को अब जैसे आप ले लीजिए, उसका रोल मॉडल क्या है कि वो अपने ही फील्ड में इतना ज्यादा वो है मेहनत करता है, इतने ज्यादा वो वर्कआउट करता है अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली कि वो एक फेमस हो जाता है। और किसी फेमस पर्सन को आप किसको आप रोल मॉडल समझते? रोल मॉडल का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसको अपना
जिसको हम हिंदी में कहें कि आप किसको अपना आदर्श रोल मॉडल ही समझते हैं। मुझे एग्जैक्ट इसकी मीनिंग नहीं याद आ रही है अभी, लेकिन आप किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। जैसे कुछ लोग अपना समझते हैं कि जैसे जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करें कि अब एपीजे अब्दुल कलाम की तरह उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। कुछ लोग कल्पना चावला को अपना रोल मॉडल समझते हैं। रोल मॉडल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम बिहेवियर स्किल में ये 6 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आपको और भी मैं इसको डिटेल में फिर बताऊंगी कि और आगे क्या होता है। अब आता है बिहेवियर स्किल्स, तो हमने देख लिया क्या होता है। अब एम्प्लॉयबिलिटी में स्किल्स में आपको और क्या पढ़ना होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इंग्लिश लिटरेसी जानना बहुत जरूरी होता है। यदि आप निपुण हैं किसी चीज में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो इम्प्रूव कर दी गई, ठीक है। अब आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको इंटरव्यू देना है, तो आप क्या करेंगे। आपको थोड़ी तो इंग्लिश आनी जरूरी है ना, कि किसी जॉब में आपको हेल्पफुल हो। आपको कोई, जैसे अब आजकल तो क्या है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट कर दी गई है। कुछ भी, कोई भी पेपर वर्क होता है वो सब इंग्लिश में लिख करके आता है, इसलिए आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी होता है। और इंग्लिश को बहुत बिना, अगर आप अपने डेली वे में डेली आप इसको प्रैक्टिस करिए एवरी डे, जो कि आपको एलिजिबल बनाता है जॉब के लिए। अब इस इंग्लिश लिटरेसी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेसी में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली आप कैसे एक लेटर लिख सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप कैसे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। किसी को भी एप्लीकेशन अगर आपको लीव लेना है आपको अपनी कंपनी से, तो आप लीव लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना आपको आना बहुत जरूरी होता है। और वो भी एक ग्रामेटिकली वे में, कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेसी में वही होता है। थर्ड, आपको थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। वर्ड पावर होना आपको बहुत जरूरी है। नए नए शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो सब हम इंग्लिश लिटरेसी में पढ़ते हैं। इसलिए इंग्लिश हमें बचपन से ही पढ़ानी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। और यदि हमें बेसिक इंग्लिश नहीं आएगी तो हम किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही काम करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल हिंदी वाला इंसान करता है। जैसे आप कोई मजदूरी कर लीजिए या सब्जी बेच लीजिए, बस ऐसे छोटे मोटे काम। तो अगर आपको कोई अच्छी जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश लिटरेसी आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। मतलब आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, किसी से कोई आप प्रश्न कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको बोलने का तरीका पता होना चाहिए और कैसे आप अपने बोलने के तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे when the instructor asks you a question, are you always able to raise your hands and answer without hesitation। मतलब जैसे कोई इंस्ट्रक्टर आपको क्वेश्चन किया, ठीक है, तो आप इतने एबल रहिए, इतने अपने सक्षम रहिए कि हमेशा आप अपना हाथ खड़ा करके तैयार रखिए कि हाँ, मुझे यह उत्तर पता है, इसका आंसर पता है, बिना किसी झिझक के। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जब आप किसी से अपनी बात, अपने विचार बिना किसी झिझक के सामने उसके रख सकें, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। डू यू फाइंड इट इजी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ विजिटर। जैसे आपके यहाँ कोई विजिट करने आए तो आप अपने आप को बहुत ही आसान तरीके से कैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ये होता है कम्युनिकेशन। और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल यदि आप सीख गए अच्छे से, तो वह आपको फिर ये झिझक वाली चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आइडियाज और थॉट्स किसी के भी सामने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आईटी लिटरेसी। हमने कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या पढ़ा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में
बिहेवियरल स्किल्स पढ़ा, इंग्लिश लिटरेसी पढ़ना है, ठीक है। थर्ड क्या है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। देन क्या पढ़ना है, आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी वो होता है जैसे कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए कि आजकल तो देखिए सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, एवरीथिंग कंप्यूटर बेस्ड। और ये आजकल तो स्मार्ट मोबाइल भी आ गए हैं, है ना। तो सब कुछ हम, अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक, तो अगर कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, कंप्यूटर नहीं है तो इतने स्मार्टफोन्स आ गए हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये स्मार्टफोन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन में सीख सकते हैं। और तो बहुत से लोगों के पास तो अब तो लैपटॉप वगैरह भी हो गया है, तो उस चीज में मास्टर होना आईटी लिटरेसी कहता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिटरेसी मतलब हमें उसकी जानकारी है, ठीक है। वुड यू नीड टू क्रिएट योर रिज्यूमे इन द नियर फ्यूचर, मतलब आपको आगे फ्यूचर के लिए, जैसे आपने अपनी सारी पढ़ाई कर ली, सबने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आईटीआई कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपको अपनी रिज्यूमे बनाना होगा या सीवी, जिसको हम कहते हैं कि आप अपना पूरा डिटेल दीजिए कि आपने कौन सी क्लास की पढ़ाई किस ईयर में की है, कितने मार्क्स थे और आपकी क्या क्या क्वालिटीज है, ये सब चीजें रिज्यूमे या सीवी में हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्रिएट करने के लिए हमें आईटी लिटरेसी पता होनी चाहिए। आईटी लिटरेसी में और क्या क्या होता है, आईटी लिटरेसी में हमें वर्ड पावर और ये उस पर काम करना आना चाहिए, कंप्यूटर के जैसे, जिसपे हम एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हमें, जैसे अब कोई चीज़, जैसे अब तो सारे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे फॉर्म भरना है, इसकी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो इतनी अनलिमिटेड टेक्नोलॉजीज हो गई हैं हमारे इस समय, इस सेंचुरी में, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है, और उनको जानने के लिए हमें आईटी लिटरेसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आजकल कुछ भी, आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी, लाइक देख लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑनलाइन हो गया, कौन जाए लाइन में लगने, लाओ ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए तो क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, आईटी लिटरेसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होती है कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इस चीज में हेल्प कर सकती है, ठीक है। लर्निंग आईटी लिटरेसी टीचेस यू ऑल ऑफ दिस एंड मोर, ये सब चीजें आपको आईटी लिटरेसी के अंदर पढ़ाया जाता है। ट्रेनी हु मास्टर आईटी लिटरेसी मॉड्यूल कैन क्रिएट अ बेटर रिज्यूमे, फाइंड अ बेटर जॉब्स एंड लर्न न्यू स्किल्स फास्टर। आईटी लिटरेसी की हेल्प से आप एक अच्छे ट्रेनी हो सकते हैं, जो कि आपको मास्टर बना सकता है किस चीज में, एक अच्छा रिज्यूमे लिखने में, एक अच्छी जॉब पाने में, और नई नई तरीके, नए नए स्किल्स को सीखने में बहुत ही फास्ट बना सकता है। ये सब चीजें हम आईटी लिटरेसी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आईटी लिटरेसी के बाद बिहेवियरल स्किल्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसका मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, ठीक है। बिहेवियरल स्किल्स में क्या क्या होता है, जो कि लर्निंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ साइकिल। बिहेवियर स्किल्स क्या होता है, इस जिसको हम कहते हैं लर्निंग इज नॉट अ, ये रहा, ठीक है। लर्निंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ साइकिल। क्या मतलब हुआ, मतलब कोई चीज भी सीखना एक समय का ये तरीका नहीं है, यह एक साइकिल की तरह वर्क करता है। मतलब कि आज हमने ये चीज सीखा, ठीक है, हम कर रहे हैं, फिर घूम ऐसे साइकिल की तरह रोटेट, हमें नई नई चीजें हर समय सीखने को मिलती रहती है, जो कि एक साइकिल की तरह काम करता है। तो बिहेवियर स्किल्स क्या होता है, गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न। बिहेवियर स्किल्स में हम यह सीखते हैं कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, तो वो हम बिहेवियर स्किल में सीखते हैं। उसके बाद क्या है, इंग्लिश लिटरेसी।
इंग्लिश लिटरेसी में क्या होता है, मास्टर द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड, इसमें आपको मास्टर होना है लैंग्वेज ऑफ द वर्ड, वर्ड्स की लैंग्वेज को पकड़ने में। मैंने कहा ना, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छी जॉब करनी है तो। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्रेस योर सेल्फ इफेक्टिवली, इसमें आप खुद को कितने प्रभावपूर्ण तरीके से अपने आप को कैसे आप प्रस्तुत करते हैं, वो कम्युनिकेशन में सीखते हैं। उसके बाद आईटी लिटरेसी, आईटी लिटरेसी क्या है, ज्वाइन द डिजिटल वर्ल्ड। आजकल जैसे नहीं, हर कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, पेमेंट करो डिजिटली, फॉर्म भरो डिजिटली, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो डिजिटली। तो आईटी लिटरेसी के माध्यम से ही हम खुद को डिजिटली बना सकते हैं। ज्वाइन द डिजिटल वर्ल्ड, आईटी लिटरेसी के बारे में अगर हमें पता होगा तभी तो हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड ज्वाइन करने का मतलब कि हम भी उस तौर तरीके को समझ सकते हैं जो कि एक ऑनलाइन के थ्रू या कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से काम करता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर हम ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के पार्ट्स में और डिटेल्स में पढ़ूंगी। बिहेवियर स्किल्स की डिटेल पढ़ूंगी, इंग्लिश लिटरेसी के डिटेल्स पढ़ूंगी। इंग्लिश लिटरेसी में हमें वर्ड पावर पढ़ना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें। अब आप कहेंगे ये सब चीजें तो हमने 9th-10th में पढ़ी थी। पढ़े होंगे, कुछ लोगों को भूल गया होगा, कोई बात नहीं, ये सब चीजें रिपीट करनी चाहिए। तो वो सब चीजें पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, ये सब चीजें इंग्लिश लिटरेसी में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पूरा हम किस किस टाइप्स के कम्युनिकेशंस जो स्किल्स में यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स, उनके बारे में, लाइक कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और भी चीजें, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आईटी लिटरेसी, ये सब चीजें उसी में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट्स भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।